नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विंग ऑफ अट्रैक्शन में। दोस्तों, आज का प्रसंग 7 भाइयों ने खाया अपनी सगी बहन का मांस। दोस्तों, यह बहुत ही दुख भरी कहानी है। यह कहानी सुनकर आप लोगों के आंखों में आंसू छलक आएंगे। दोस्तों, यह कहानी बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसलिए दोस्तों इस कहानी को पूरा मन लगाकर सुनें और ध्यान से सुनें। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए। अब अधिक समय न लेते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। पुराने ज़माने की बात है कि एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 7 भाई और एक बहन थी। वह बहन सातों भाइयों में सबसे छोटी थी। उसके माता पिता स्वर्ग सिधार चुके थे। सातों भाई रोज शिकार करने जाया करते थे और बहन घर में ही रहकर भाइयों के लिए खाना पकाया करती थी। एक दिन की बात है, जब सातों भाई जंगल में शिकार करने चले जाते हैं तो वह बहन अपने भाइयों के लिए खाना पकाने लगती है और साग काटने लगती है। साग काटते समय गलती से उस बहन की उंगली कट जाती है। वह जल्दी से घबराहट में अपनी उंगली से टपकते हुए खून को साफ करना चाहती है, लेकिन खून की धार इतनी तेज थी कि कटे हुए साग में वह खून गिरकर मिल जाता है। अब वह बहन खून मिले हुए साग को पकाती है और भोजन तैयार कर देती है। शाम को सातों भाई जब घर आते हैं तो हाथ मुंह धोकर एक साथ बैठकर भोजन करने लगते हैं। तब उन भाइयों को खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। वह सातों भाई भोजन को बड़े ही चाव से खाते हैं। तभी उनमें से सबसे बड़ा भाई अपनी बहन की कुशलता का तारीफ करते हुए कहता है, हे मेरी प्यारी बहना, आज का भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट है। तुमने साग में क्या डाला है, जरा हमें भी तो बताओ। तब उस बहन ने कहा, कुछ नहीं भैया, रोज की तरह ही तो बनाया है मैंने। आज भी साग में मैंने कुछ नहीं डाला। वह बहुत सोचती है कि अगर मैंने अपनी उंगली कटने के बाद भाइयों को बताता हूँ तो वह बहुत परेशान हो जाएंगे। इसी कारण वह बहन अपने भाइयों से कुछ नहीं बताती। तब उसका बड़ा भाई कहता है कि नहीं बहना, तुम्हें बताना होगा। तुमने साग में क्या मिलाया है कि साग इतना स्वादिष्ट है। तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम्हें आज बताना पड़ेगा कि तुमने साग में क्या मिलाया है। तब वह बहन बताने के लिए मजबूर हो जाती है और वह कहती है, भैया, आज साग काटते समय मेरी उंगली गलती से कट गई तो उसमें खून की कुछ बूंदें साग में जाकर मिल गई और कुछ नहीं है, बस यही बात है। यह बातें सुनने के बाद वह भाई बहुत ही हैरान होते हैं और खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अब रात में सातों भाई अपनी बहन द्वारा बनाए गए साग के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी बहन की खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अब वह योजना बनाने लगते हैं कि क्यों ना उस अपनी बहन को मारकर उसके मांस को पकाकर खाया जाए। हे ईश्वर, कैसे हैं ये भाई जो अपनी जीवा के स्वाद के लिए मानव से दानव बन गए। अपनी सबसे छोटी इकलौती बहन को मारकर खाने की योजना बना रहे हैं दोस्तों। लेकिन उनमें से 7वां भाई, जो कि सबसे छोटा था, वह यह बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो जाता है, लेकिन अपने 6 भाइयों के डर से कुछ नहीं कर पा रहा था। उन 6 भाइयों ने योजना बनाया और सुबह होते ही अपनी बहन से कहते हैं, बहन, आज हम तुम्हें बाजार लेकर जाना चाहते हैं, जहाँ से तुम कुछ नए कपड़े और कुछ सजावटी सामान खरीद लेना, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा गौना होने वाला है। यह बातें सुनकर वह अभागिन बहन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ बाजार जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में जब जंगल आता है तो उनमें से बड़े भाई ने कहा, बहना, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब जब वह बहन आराम करने लगती है तो उस पेड़ के नीचे छाँव में अपने छोटे भाई की गोद में सर को रखे हुए नींद आ जाती है। वह छोटा भाई यह सोचकर रोने लगता है कि अब उसकी प्यारी बहना मरने वाली है और वह कुछ नहीं कर सकता। बहन के सो जाने के बाद बड़े भाई ने सभी 6 भाइयों से कहा, इसे पकड़कर रस्सी से बांध दो। जब वह भाई अपने बहन को
पेड़ में रस्सी से बांध देते हैं तो वह बहन नींद से जाग जाती है। अब वह बहन अपने ही भाइयों को खून का प्यासा देखती है तो ईश्वर से कहती है, हे ईश्वर, अब आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरे प्राणों को बचा सकते हैं। अब एक एक करके 6 भाई अपने तलवार से बहन पर प्रहार करने लगते हैं। वह तलवार अनायास ही पेड़ में लग जाती है, उनका वार खाली चला जाता है। यह देखकर बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि तुम अब इसे मारो, तो छोटे भाई ने मना कर दिया कि मैं अपनी बहन को नहीं मारूंगा। तब उन 6 भाइयों ने एक साथ कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अगर तुम्हारा वार खाली गया तो हम तुम्हें मार कर खा जाएंगे। अपने छोटे भाई का प्रेम देखकर उस बहन ने ईश्वर से कहा कि हे प्रभु, मैं एक भाई के हृदय में इतना प्रेम देख रही हूँ। यह जानकर वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और कहती है कि मैं अपने छोटे भाई की खातिर मरना स्वीकार करती हूँ। मेरे भाई के प्राणों को बचाने के लिए मेरा मरना जरूरी है। हे ईश्वर, मेरे छोटे भाई का वार खाली न जाए। दोस्तों, अब मजबूरी में आकर छोटे भाई ने तलवार अपनी बहन के गर्दन पर चला दिया। वह बदनसीब बहन अपने भाई के हाथों मारी गई। बड़े भाई ने सबसे छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने को भेज दिया। बाकी के 6 भाई अपने बहन के शरीर को काटकर उसके टुकड़े किए। अब छोटा भाई जंगल से पानी और लकड़ी लाता है और साथ में कुछ केकड़े और मछली भी पकड़ कर लाता है और उन्हें चोरी छुपे भून लेता है। वह 6 भाई मिलकर अपनी बहन के मांस को पकाते हैं और बैठकर चाव से खाने लगते हैं। तभी वह छोटा भाई जिसने मछली को पकाया था, एक गड्ढा किया। उस गड्ढे में मछली को छुपाकर धीरे धीरे मछली को ही खाता है। अपनी बहन के मांस को उस गड्ढे में डालकर मछली को खा जाता है। उसके बाद सबसे बड़े भाई ने कहा कि अब बचे हुए हड्डी और सर को गड्ढा करके उसमें डाल दो और उसे मिट्टी से ढक दो। सभी भाइयों ने अपनी बहन की हड्डी को इकट्ठा किया और सर को उस गड्ढे में डालकर ढक दिया, उसे दफना दिया और अपने घर को चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जिस स्थान पर उन भाइयों ने अपनी बहन के बचे कुचे शरीर के अवशेष को मिट्टी में दबाया था, उस स्थान पर एक सुंदर सा वेल का पेड़ निकल आता है। कुछ समय बीतने के बाद उस लड़की के ससुराल से गौना कराने के लिए उसका भसुर जब आता है तो रास्ते में ही उसे वह वेल का पेड़ दिखता है। वह सोचता है कि क्यों ना हाथ मुंह धो करके इसी पेड़ के नीचे विश्राम किया जाए, फिर आगे का सफ़र जारी किया जाए। जब वह भसुर उस पेड़ के नीचे बैठने लगता है तब उस पेड़ में से आवाज़ आती है, मैं आपके भाई की पत्नी हूँ, कृपया आप यहाँ ना बैठिए, आप मुझे न छुए। यह सुनकर वह भसुर बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है। यह क्या बात हुई? आधे रास्ते से ही अपने घर को वापस लौट आता है और यह सारी बातें अपने भाई को सुनाता है, यानी कि उस लड़की के पति को कह सुनाता है। तो उस लड़की का पति उसी स्थान पर पहुंचता है और जब वह वहां पर जाता है तो उसने जैसे ही वेल के कुछ फूल को तोड़ना चाहा तो उसमें से आवाज़ आती है कि हे पिया जी, हे पतिदेव, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे न्याय दो, कृपया मुझे न्याय दो। यह चीज़ें सुनकर उसका पति बड़ा ही हैरान होता है और कुछ फूलों को तोड़कर अपनी जेब में रख लेता है और आगे अपने ससुराल पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचने के बाद अपने साथी सालों से कहता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, मैं उसे विदा कराने आया हूँ। तब सातों भाई कहते हैं कि हमारी प्यारी बहना बीमारी के कारण मर गई है, उसे हम बचा नहीं पाए, वह अब इस दुनिया में नहीं है। अपने सालों को यह बात सुनकर वह लड़की का पति बहुत ही क्रोधित होता है और उन सातों भाइयों को लेकर के उस जंगल में पहुंचता है, उस बेल के पास, और कहता है यहाँ गड्ढा करो। जब उस गड्ढे को खोदा जाता है तो वहाँ से उस लड़की का सर और बाकी की हड्डियाँ निकलती हैं। तब उस लड़की के पति ने कहा कि आप लोगों ने मेरी पत्नी को मारकर यहाँ पर दफना दिया और उसके मांस को खा गए, आप लोगों को अपनी बहन को मारते हुए लज्जा नहीं आई। तभी उस बेल के पेड़ में से आवाज़ आती है, हे स्वामी, मेरे छोटे भाई ने मेरा कुछ नहीं किया, वह तो बेचारा भोला है, उसने मुझे कुछ नहीं किया। आपको अगर सज़ा देनी है
तो बाकी 6 भाइयों को दीजिए, मेरे छोटे भाई को कृपा सजा न दें। अब वह लड़की का पति राजा के पास न्याय मांगने जाता है और राजा से सारी बातें कह सुनाता है। तब राजा ने उन 6 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गर्म तेल में डालकर मार डालने का आदेश दिया और कहा कि इन भाइयों को इनके कुकर्म के लिए गर्म तेल में डालकर इन्हें मार दिया जाए। और ऐसा ही होता है। वे 6 भाई अपने कुकर्म की सजा पाते हैं और 7वां भाई खुशी खुशी जीवन यापन करने लगता है और अपने जीजा के साथ मिलकर अपनी बहन के बचे हुए अवशेषों को लेकर अंतिम संस्कार करता है और उसकी आत्मा को शांति दिलाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। यह कहानी हमें बताती है, यह सीख देती है कि हमें अपने रिश्ते को किस प्रकार बचा कर रखना चाहिए, उसका किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार मनुष्य रक्षक से रक्षक बन जाता है। यही कहानी हमको बताती है। यह कहानी हमें उद्देश्य देती है कि हमें अपने छोटे बड़े रिश्ते को बचाकर संभाल कर रखना चाहिए, उनके महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे रिश्ते नहीं हुए तो हमारा इस जीवन में अस्तित्व ही बेकार है।